हंसेश्वर महादेव का। पहले ये मंदिर स्लेटों का बना हुआ था। सन 2000 में इसका जीर्णोद्धार कराया गया। हंसगिरी महाराज के बाद का है पेड़। जी। तो लगभग कहा जा सकता है कि 170-80 साल पुराना। तो यहाँ पे का जो धुना जला वो सबसे पहले कब जला रहे हैं? ये सबसे पहले 1600 में जला। सन 1600। जी 1600 यानी कि 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी, ठीक है। और इतिहास इसका जुड़ा हुआ था हजूर स्कंद पुराण के मानसखंड से। स्कंद पुराण का मानसखंड स्पष्ट करने वाला था कि यहाँ पर हंसेश्वर शब्द क्यों आया। ये वो अखंड धुना है जिसे बताया जाता है कि 16वीं शताब्दी से ये धुना जो अग्नि अभी तक चली हुई लगातार यहाँ पर जल रहा है और सन 16वीं शताब्दी से अभी तक ये धुना लगातार प्रज्वलित है। ऐसा यहाँ के महंत श्री परमानंद गिरी जी और हमको बताया गया। शिव मंदिर के साथ साथ यहाँ पर एक माता जगदम्बा का मंदिर भी है। ये आप देख सकते हैं माता जगदम्बा की मूर्ति है जहाँ पर प्रतिदिन पूजा पाठ होता है। साधुओं ने के लिए ये जो आप कुटिया देख रहे हैं, ये कुटिया 1800 के आसपास अस्कोट रजबार पुष्कर पाल जी के द्वारा बनवाई गई थी और उसी के बगल में ये अखंड धुना है। ये आप देख सकते हैं अखंड धुना। इस अखंड धुने को भी अस्कोट रजवार के द्वारा बनवाया गया था।
इसके बगल में ये आप देख सकते हैं एक नई कुटिया बनी हुई है। इसको यहाँ के महात्माओं के द्वारा और दानदाताओं के द्वारा सहयोग से इसे बनाया गया है। ये देखिए, और कुटिया अभी नई बनकर तैयार हुई है। ये जो मठ है, इस मठ के पास अपनी 272 नाली 272 नाली 14 मुट्ठी नाप लैंड है। फलदार वृक्ष लगाए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। इधर केला है और यहाँ तक कि इस पे एक आम का पूरा बगीचा लगा हुआ है। अनेक सभी प्रकार के लगभग यहाँ पाए जाने वाले सभी प्रकार के फल आपको इस मठ में दिखाई दिए जाएंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर एक अमरूद का पेड़ लगा हुआ है। बगल में आप देख सकते हैं बेलपत्र का, ये बेलपत्र का पेड़ है। इसके पत्तों से शिव की पूजा विशेष रूप से की जाती है और इसका फल भी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक औषधि गुणों से परिपूर्ण होता है। ये एक धार्मिक वृक्ष है, इसको बट वृक्ष के रूप से जाना जाता है। महिलाएं यहाँ पर आकर इस वृक्ष की पूजा करती हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व रखता है यह वृक्ष। बट वृक्ष के नाम से इसको जाना जाता है। ये आप देखिए, महिलाओं द्वारा चढ़ाए गए पूजा सामग्रियां। महाराज जी, ये जो दीवार है ये लगभग कब बनी होगी? यह बहुत पुरानी नहीं है, यह 1862 में, जो कि अभी भी पुराने कई लोग जो हाल में समाये हैं उन लोगों द्वारा मुझे बताया गया कि 1862 में बनाई। ये हंसगिरी महाराज जी आगे आगे चलते थे और ये दीवार बनती रहती थी, जैसा बुजुर्गों ने, मेरे गुरु लोगों ने, दादा गुरु लोगों ने मुझे बताया। नहीं, इस दीवार की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही है? इस दीवार की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह महात्मा जी द्वारा एक ही रात में बना दी गई और उसी रात में खेत भी आबाद कर दिए गए। इसको भूतों की दीवार के नाम से भी जाना जाता है, जो कि प्रसिद्ध है और इतिहास में भी है, जूना अखाड़े के महात्माओं में भी है कि हंसेश्वर में भूतों की दीवार, ये भूतों की दीवार के नाम से प्रसिद्ध है। ये वो दीवार है जिसे भूतों की दीवार के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े पत्थरों की बनी हुई दीवार है। (1862) में बनाई गई इस दीवार को बताया जाता है कि 1862 में बनी थी। और यहाँ के महंत जी के द्वारा हमें बताया गया कि इस दीवार का निर्माण एक ही रात में करवाया गया। कैसे, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह लगाता है, परंतु इस दीवार को हंसगिरी महाराज ने 1862 में बनवाया था और ये दीवार केवल एक ही रात में तैयार की गई है और इतने बड़े बड़े पत्थरों से निर्मित ये दीवार है कि सामान्यतया किसी आदमी के द्वारा इस दीवार को बना पाना प्रतीत नहीं होता। ये वो समाधियां हैं जिन महात्माओं ने यहाँ पर तप किया और उनके देहावसान के बाद उनको यहीं पर थल समाधि दी गई और उनके पूजन के लिए, उन्हें याद करने के लिए यहाँ पर उनकी समाधियाँ बनाई गई हैं। इस प्रकार की कई समाधियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, जो कि कई वर्षों, बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि शताब्दियों से यहाँ पर बनी हुई हैं।
यहाँ पर जो साध्वी रहा करती थी, जिनको यहाँ की लोकल भाषा में माई के नाम से पुकारा जाता था, ये उनकी समाधियाँ जिन्होंने यहाँ पर तप किया और अपना उनका देहावसान यहाँ पर हुआ और उसके उपरांत उनकी समाधियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। तो कई साध्वी भी यहाँ पर रही हैं जिन्होंने कि यहाँ पर तप किया। ये आप देख सकते हैं माई विश्वास गिरी सन 1948 में उनका देहावसान हुआ था। इसी के बगल में एक और समाधि बनी हुई है जो माई हरिद्वार गिरी 1950 की बनी है। ये आप देख सकते हैं पूरा कैंपस है। ये यहाँ का शवदाह संस्कार स्थल है जो मंदिर के किनारे, नदी के किनारे ही बना हुआ है। और विशेष बात यह है कि इस नदी के दोनों ओर, इस ओर भारत तथा नदी के उस ओर नेपाल, दोनों ओर के लोग इसी स्थल पर शवदाह करते हैं। ये आप देख सकते हैं नेपाल की ओर, जहाँ पर अभी एक शवदाह संस्कार चल रहा है। ये आप देखिए, ये नेपाल की ओर है और ये बीच में काली नदी है जो भारत और नेपाल की सीमा है। और इस ओर ये वो स्थल है जहाँ पर भारत के लोग अपने शवों का दाह संस्कार यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर हर साल मैं जब से यहाँ पर महंत के रूप में आया हुआ हूँ 2000 से, प्रति वर्ष माघ के महीने में माघ महोत्सव होता है। 2008 में आईडीबी की मदद से यहाँ पर लघु कुंभ का भी आयोजन किया गया। 2013 में जो है यहाँ पर जिलाधिकारी सेमवाल जी की मदद से शंकराचार्य, जगतगुरु शंकराचार्य महाराज जी को भी बुलाया गया। अपनी ओर से मेरा ये रहता है कि जूना अखाड़ा इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में मदद करे। थोड़ा सा इसमें सरकार